तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे इस बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन, स्वागत। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि हम हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं, जिनका प्रेम स्नेह हमें अपार मिला है, उनकी ही कुंडलियों में से किसी एक कुंडली का चयन करके, जो कि रैंडमली ही होता है, और ज्योतिष के कुछ सूत्र आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। आज ऐसी ही एक बिटिया हैं, दक्षिता जी जिनका नाम है, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। ये मुंबई से उन्होंने प्रश्न पूछा है, और जैसे कि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 21-22 साल की है, क्योंकि 2003 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। और प्रश्न इन्होंने बहुत वाजिब पूछा है। जिस आयु वर्ग से ये आती हैं, तो इस आयु वर्ग में सबसे पहले तो बहुत सारे संसाधन, बहुत सारा पैसा जुटाने का एक मन में सपना रहता है। तो प्रश्न इन्होंने बहुत ही संक्षेप में पूछा है, और प्रश्न इनका ये है कि क्या गुरुजी मैं बहुत सारे पैसे कमा पाऊंगी क्या? तो जानते हैं इनकी कुंडली के विश्लेषण के द्वारा, और न केवल यहाँ पर हम इनकी कुंडली की बात करेंगे, बल्कि इसके माध्यम से हम ज्योतिष के कुछ सूत्र भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीन पर एक कुंडली पर अपना दृष्टिपात करें। साथियों, ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है, क्योंकि ये 2 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। जो लग्न भाव है उसमें ही 2 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए हम ज्योतिष की परिभाषा में इसको वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। अब यहां पर पूरी कुंडली का हम विश्लेषण नहीं करने जा रहे हैं, केवल इनको खास इनके प्रश्न को लेकर के हम 2 स्थितियों पर यहां पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इनको अभी महादशा चल रही है और इसके बाद में जो इनकी महादशा आने वाली है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और हर एक जातक जिसको अपनी कुंडली के बारे में जिज्ञासा है, अपना समय कैसा है, नहीं है, समस्या जो अभी चल रही है कब तक वो चलेगी, कैसे उससे निजात प्राप्त होगी, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपकी महादशा अभी किस ग्रह की चल रही है। क्या वो मारक है या योग कारक है, या फिर वो एक समग्रह है। तो यहां पर 2 स्थितियां हैं। एक तो इनके जब हम छठे भाव पर, जो कि एक त्रिक भाव है, उस पर दृष्टिपात करते हैं, तो यहां पर केतु विराजमान है, और अभी इनको महादशा केतु की चल रही है। और ये केतु की महादशा अभी इनको लगभग 5 से 6 वर्ष की और बाकी है, शेष है। अर्थात 2031 तक इस बिटिया को केतु की महादशा चलेगी। और केतु चूंकि यहां पर भले ही लग्नेश के ही एक भाव में बैठा हुआ है, लेकिन वो यहां पर इनको अच्छे रिजल्ट प्रदान कर पाने की स्थिति में नहीं है। क्या क्या वो कर सकता है? इनके सपने बहुत बड़े हैं, और इस आयु में होते भी हैं, कुछ गलत नहीं है उसमें। लेकिन बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, वो कहीं ना कहीं यहां पर उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। सपने बहुत अच्छे, प्लानिंग बहुत अच्छी, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जीरो, कोई भी कदम, कोई भी प्रयास नहीं यहां पर किया जाता दिखाई दे रहा। दूसरा, यहां पर बैठा हुआ जो केतु है, वो खास तौर पर स्किन, त्वचा, चर्म रोग, इससे संबंधित समस्या जरूर देता ही देता है। यदि इस समस्या से निजात चाहिए, तो जो गलियों में भटकते हुए भूखे प्यासे पीड़ित जो कुत्ते हैं, उनकी सेवा आप नियमित रूप से करें, उनको भोजन प्रदान करें। कोई पीड़ित है तो उसकी चिकित्सा की आप व्यवस्था कर सकते हैं, इससे केतुदेव प्रसन्न भी होंगे, और आप देखेंगे कि स्किन से संबंधित, तो त्वचा से संबंधित जो समस्या है, उसमें आपको आश्चर्यजनक ढंग से लाभ जरूर पहुंचेगा। तो यहां पर तो बात हो गई केतु की, जो कि इनकी अभी दशा बाकी है, आयु इनकी अभी कम है। इसके बाद में जो इनको दशा आएगी, वो बड़ी जबरदस्त, और इनके ऊपर दौलत की, लक्ष्मी की वर्षा करने वाली होगी। मैं शुक्र की बात कर रहा हूं, जो कि इस जन्म पत्रिका में लग्नेश है, और वो लग्नेश होकर के भाग्य स्थान पर विराजमान है। अद्भुत यहां पर ये समीकरण, और बहुत सही समय पर, सही आयु में इनको ये यहां पर हम देख रहे हैं कि शुक्र की महादशा आ रही है। शुक्र की डिग्रियां भी बहुत अच्छी है। तो शुक्र यहां पर बैठकर जो शुक्र का कारकत्व है, उसके तो अच्छे रिजल्ट देगा ही, जैसे कि वो इनकी सही समय पर, सही व्यक्ति से
विवाह संपन्न कराएगा, लेकिन कुंडली जो है वो आपको पूरी ढंग से मिलानी चाहिए। दूसरा, सुख के भौतिक सुविधाओं के जो साधन हैं, चाहे वो कार हो, चाहे बड़ा घर हो, चाहे लग्जरी के गैजेट्स हों, उनको वो आसानी से ये जो बिटिया है वो जुटा लेंगी। कहीं ना कहीं कला के, आर्ट के फील्ड में, ग्लैमर के फील्ड में इनको आगे वो बढ़ाने का कार्य करेगी। या तो व्यक्ति स्वयं किसी कला फील्ड में सक्रिय होता है, या फिर वो कला का बहुत बड़ा पारखी जरूर होता है, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही यहां पर बैठे जो शुक्र देव हैं वो अपनी पूर्ण दृष्टि, अपनी सप्तम दृष्टि से वो किसको देख रहे हैं? वो देख रहे हैं स्पष्ट रूप से तृतीय भाव को। और तृतीय पराक्रम का, साहस का भाव तो है ही, वो रिस्क उठाने का और जोखिम का भी भाव है। पूरी की पूरी 20 वर्षों की शुक्र की महादशा, चाहे ये कितना ही बड़ा रिस्क उठा लें, उसमें इनको फायदा ही होगा, लाभ ही होगा। हम आमतौर पर देखते हैं कि जितना बड़ा रिस्क है उतना बड़ा लाभ व्यक्ति को मिलता है। तो चाहे शेयर मार्केट के माध्यम से, चाहे किसी और माध्यम से, इनको आकस्मिक धन आता ही रहेगा। और स्वयं नवम भाव में विराजमान होने के कारण शुक्र क्या करेंगे? भाग्य स्थान को वृद्धि देंगे, बल देंगे, उसको फलीभूत करेंगे। विदेश यात्राओं का क्रम पूरे 20 साल तक इनका निरंतर चलता रहेगा। और इतना ही नहीं, एक जीवन में बैलेंस भी इनके होगा। ये भौतिक के साथ ही स्पिरिचुअल फील्ड, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी धीरे धीरे करते हुए प्रगति पथ पर चलते चले जाएंगे और अपने खानदान का जो नाम है वो भी ये अवश्य ही रोशन करेंगे। अब अभी इनको केतु की महादशा चल रही है। हमने कुत्तों की सेवा करने की बात कही, साथ ही जो केतु की महादशा के बीज मंत्र हैं उनका भी बिटिया को नियमित रूप से जाप करना चाहिए। अभिमंत्रित माला का उसके लिए प्रयोग करें। और जब शुक्र की महादशा आ जाए तो और कोई कार्य नहीं करना है। योग कारक है, प्लेस्ड भी बहुत अच्छे हैं, डिग्रियां भी बहुत अच्छी है, इसलिए इनको भी शुक्र की जो महादशा के लिए बीज मंत्र है उसकी साधना इनको जरूर करनी चाहिए। रोजाना करेंगे, 20 साल बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन इनके साबित जरूर होंगे। साथियों, यदि आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई परेशानी है और चाहते हैं कि उसका निवारण हो जाए, तो आपको अपनी कुंडली का जो विश्लेषण है वो जरूर कराया जाना चाहिए। दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। उसी से पता चलता है कि ग्रह कहाँ पर प्लेस्ड है, अभी महादशा कौन सी चल रही है, कब तक चलेगी, उपाय क्या है। तो आप अपॉइंटमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो इसी लोकप्रिय कार्यक्रम कुंडली विश्लेषण का आज के लिए तो हम यहाँ पर उसको समाप्ति की ओर लेकर के जा रहे हैं। और नियमित ये कार्यक्रम है, आप इसका लाभ जरूर लीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।